हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। चैप्टर के बीच में से आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है और सारे फुल साइंस आपको एक्सप्लेन कर रखी है, बुक भी, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ चैप्टर सिलेबस जो है कंप्लीट कर रखा है। इवन कि पोल स्टार सैम्पल पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। जल्दी मैं आपको यूनिमैक्स सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगी और अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व करो जब तक मैं फिर और भी आगे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखो पे जहाँ लेसन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेन यहाँ पे पढ़ना है एडोलसेंस की डेफिनेशन। वैसे तो आपको बैक एक्सरसाइज पे दे रखा है कि व्हेन द बॉडी, जब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं ना, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, ये एज कब होती है, 10 से 11 ईयर में आती है और 18 से 19 ईयर तक होती है। ठीक है, यहाँ से ये पढ़ लेना। और उसके बाद फिर प्यूबर्टी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एज बॉयज़ और गर्ल्स में सेक्सुअली मेच्योरिटी लाता है उस टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ खास नहीं है। उसके बाद आपके बॉडी में प्यूबर्टी टाइम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है चेंजेस एट द प्यूबर्टी टाइम, तो जैसे हाइट इंक्रीज़ हो जाती है ना, और यहाँ पर ये हाइट इंक्रीज़ के बारे में बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है, बस हेडिंग याद रखना और कुछ खास नहीं है इसमें। और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि जो है बॉडी शेप चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये ज़रूर पढ़ लेना कि बॉयज़ में कौन कौन से चेंज आते हैं, गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो बेटा ये चैप्टर मैंने फुल्ली एक्सप्लेन अपने चैनल पे कर रखा है। आप अगर पूरा चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर समझ सकते हैं, एक लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर, बैक एक्सरसाइज, थिंक एंड आंसर सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आप वो अलग मेरी वीडियो बनाई है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बीच बीच में से आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है उसकी वीडियो बनाई, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे इसलिए। ठीक है, अब इस पेज पे आपने एडम्स एप्पल के बारे में ज़रूर पढ़ना है। तो प्यूबर्टी टाइम जो लैरिंग्स होता है ना बॉयज़ में, वो ग्रो होके वॉइस बॉक्स जो होता है वो डेवलप हो जाता है गले में। ठीक है, इस तरीके से एक उभार सा दिखाई दे जाता है गले में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो एडम्स एप्पल ज़रूर पढ़ लेना इसको। और एडम्स एप्पल ऐसे ही आप सिंपल सा एक डायग्राम बना के ऐसे उभरा हुआ सा हिस्सा आप दिखा सकते हो। और फिर उसके बाद ये भी पढ़ लेना कि हाउ टू द वॉइस इज प्रोड्यूस, वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्मॉल हमारे मसल्स होती हैं, लैरिंग्स, जिसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। जब उसमें से एयर पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स जो है आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और इसकी वजह से हमारे टंग, टीथ और लिप्स इनकी हेल्प करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ज़रूर पढ़ लेना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये भी पता होना चाहिए कि जो हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में, अलग अलग मेल और फीमेल को पहचानने में, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीक्रेट करते हैं कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर बेटा आपको कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम दिए हैं, कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये जरूर आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये मैं आपको बताऊंगी इसके आगे हार्मोन का ये वाला पार्ट, एक पेज मैंने स्किप किया उसको मैं अभी बता रही हूँ, पहले ये हार्मोन वाला पार्ट बता देती हूँ। ये हार्मोन पहले तो डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखो ये डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसे हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। जो यहाँ से शुरू करना आप कि ग्लैंड विच रिलीज द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज नॉन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन्हीं को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर सारे डक्टलेस ग्लैंड के नेम दिए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, और इससे अगर थायराइड की कमी हो, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो ग्वाटर बीमारी होती है। अगर ग्वाटर से बचना है तो इंसुलिन आयोडीन लेना चाहिए। ठीक है,
आगे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज कहाँ होता है वो भी लिखा हुआ है। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? इंसुलिन। इंसुलिन अगर कम या ज़्यादा होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? डायबिटीज़ की। इस तरीके से एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि हमें एंगर और के वक्त जो है हमारी हेल्प करती है, स्ट्रेस के वक्त। ये डायग्राम की लेबलिंग जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और जो मैंने पेज इसके मतलब ये हार्मोन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ये पेज जरूर बहुत अच्छे से पढ़ना डीपली, ठीक है। उसके बाद ये पेज मेरे से छूट गया था, ये कि मैंने आपको बोला था कि अभी आगे पेज पे बता दूँ, फिर ये बताती हूँ। यहाँ से ये जरूर पढ़ लेना कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं। मतलब जो ह्यूमन बीन है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं, जैसे हमारी बॉडी का रंग और हेयर कलर, आई कलर, ये सब 22 पेयर, इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है, मतलब गर्ल बेबी या बॉय बेबी, मेल या फीमेल में डिफरेंस करता है, वो 23rd पेयर, मतलब जो तीसरा पेयर होता है। मैंने चैप्टर डिटेल में पढ़ाया, आप वहाँ पे पढ़ो। अभी तो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ मैं बच्चों को कि वो चैप्टर के बीच में से किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दे, अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेल में क्या होता है, XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गर्ल या बॉय चाइल्ड का होना किस पे डिपेंड करता है? मेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर इस पेज में मेंस्ट्रुएशन के बारे में दिया है, तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में ऑलरेडी आपके चैप्टर के पीछे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता मेनोरेज क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, कब होता है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ भी शॉर्ट वर्क आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे आ जाते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर इस रिलेटेड वैसे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं ना, इन जो प्रोसेस होती है, इसको क्या होता है, ये हमने शायद पिछले चैप्टरों में भी मेटामॉर्फोसिस के बारे में, है ना, तो एक बार इसको रीड जरूर कर लेना। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यहाँ कुछ खास आपको दिया नहीं है कि आप इसको रीड करो, ठीक है। और यहाँ कुछ खास नहीं है, इसको सब पढ़ने की ज़रूरत खास नहीं है आपको। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, बस हो गया, बस इतना ही आप चैप्टर इसको पढ़ लेना। उसके बाद ये जरूर पॉइंट्स टू रिमेंबर एक बार रीड कर लेना। मैंने सारा चैप्टर अच्छे से रीड कराया है, आप एक बार जाके चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। और बैक एक्सरसाइज भी करा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं।